राकेश भैया कोई मेरे से मिथ्या दृष्टि कहने मेरे सामने नहीं आ पाया, और जिसने कहने की कोशिश की है वो पीठ पीछे की है बेचारे ने, और जिसने की है उसकी ओम शांति हो गई। मित्र, कभी कभी जिनागम में लिखा है धर्म देव गुरु का अवनवाद नहीं करना। मार्कंडेय पुराण में लिखा है जो व्यक्ति देव धर्म गुरु का अवनवाद करता है वो नरक को प्राप्त होता है। देखो भदौरी जी, मैंने एक दिन में इतना पढ़ाई कर ली तुम्हारे मार्कंडेय पुराण की। हिंदू ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण, उसमें लिखा है स्पष्ट, जो देव धर्म गुरु की निंदा करता है, अवनवाद करता है, अवहेलना करता है, उसको नरक गति की प्राप्ति होती है। तो जनवाणी कह रही है मित्र, केवली श्रुत संग धर्म देव अवनवादो दर्शन मुनियस्य। देव धर्म गुरु संग केवली श्रुत इनका अवनवाद करने से दर्शन मुनि का बंद होता है, और सप्ततीर्य मुनि से 70 कोड़ा कोड़े सागर की स्थिति प्राप्त होती है मेरे मित्र दर्शन मुनि की। इसलिए जब यूं कहा कि स्वात्म नाम क्या है, बेटा नाम लेने से मिथ्यात नहीं होता। सम्यक दर्शन इतनी ढीली वस्तु नहीं है जो तनक में खिसक जाए। इसी भी ध्यान से सुनिए पंडित जी, विवेक विजय भैया, सम्यक दर्शन इतनी ढीली वस्तु नहीं है। कुछ लोग तो मालूम है मुनिराज बैठे हैं तो इन्होंने दिख गए कि मुनिराज हैं, ऐसे भागते हैं। बोले क्या हुआ? बोले मेरे सम्यक नष्ट हो जाएगा। धिक्कार हो तुम्हारे सम्यक को। ऐसा कैसा तुम्हारा सम्यक दर्शन है कि तुम साधु को देख करके छुप रहे कोने में भाग रहे हो। अरे पर के निमित्त से सम्यक नष्ट होने लग गया तो सम्यक पराश्रित हो जाएगा। सम्यक दर्शन पराश्रयी भाव नहीं, स्वाश्रयी भाव है। कुछ लोग पकारिया, आपको पता नहीं मित्र ऐसे भागते हुए क्या बताऊं आपको। जैसे मालूम मुनि को देख के गाय बचक के भागती है, ऐसे कुछ मनुष्यनियां बिचक के भागते बेचारे। मतलब उनके जीवन में ये पता नहीं है कि वास्तविकता क्या है। चींटी निकल पड़े तो तुम हाथ से उठा लेते हो, रक्षा करो। एक इतना बड़ा मुनि तुम्हें दिख रहा है, उसमें तुम्हें ज्ञानी निगोदिया को भगवान देख सकते हो, इन्हें भगवान देख लो ना। और द्रव दृष्टि को यदि मानते हो तो तुमको देख लेना चाहिए, अन्यथा तुम मात्र ढोंगी हो। सुनते जाना भाई स्वातम, मुझे ऐसा वैरागी नहीं चाहिए जो जिनागम के रहस्यों को जानता ही ना हो। पीयूष बराबर नाम स्थिति और नाम को तुम स्वीकारते नहीं हो तो हे मित्र, आपके यहाँ सहस्र नाम का पाठ होता है। तो तु संस्तुवेनि भविसंतति सन्निबद्ध पापं चृणाचेमुपैति शरीरे आक्रांति लोके मलिनीलिमशेषमाशो सूर्यांसि भिन्नमेव सर्वरिमन्दिकारम्। ये क्या है? ये नाम ध्येय है। व्यवहार ने इसे स्वीकार करो। ये भी दो द्रव्यों की मिश्र धारा से एकत्व की व्याख्या है। अभी भाई क्या बोल रहे थे? माया।
इनके स्थान पर पहुंचते हैं। माया पर यह जीव द्रव्य की द्रव्यता को समझिए, व्यवहार नए को समझिए। व्यवहार नए वस्तु है कि अवस्तु, पहले ये निर्णय कीजिए। विजय व्यवहार नए वस्तु है कि अवस्तु? ये निर्णय हो गया तो समझना आपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया। पंडित जी राकेश, व्यवहार नए वस्तु है कि अवस्तु? ये प्रश्न आपका नहीं है, मेरा प्रश्न है। ये जो व्यवहार नए है, ये वस्तु है कि अवस्तु? जो वस्तुत्व गुण से युक्त है उसका नाम वस्तु। अब बोलिए आगे। और जिसमें वस्तुत्व नहीं है वो अवस्तु। असत है जो अवस्तु, सत्य है वस्तु। आगे बोलो। प्रति प्रश्न किया था बड़े भैया ने, तो हमने उनका उत्तर दे दिया। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है। जो सत्य है वो वस्तु है, जो असत्य है वो अवस्तु है। अब बोलिए मित्र विजय भैया, व्यवहार नए वस्तु है कि अवस्तु? पक्का वस्तु। यदि ये ऐसा कहना चाहे जीव कि व्यवहार नए वस्तु की व्याख्या करता है, मेरे मित्र व्याख्या करेगा कौन? अवस्तु। अवस्तु से व्याख्या हो सकती क्या? व्यवहार ने भी द्वैतभूत है, निश्चय ने भी द्वैतभूत है। अंदर घुसिए फिर से, और एक नया विषय देता हूं आपको। हे मित्र, जो व्यवहार नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है, प्रमाण नहीं है, अप्रमाण नहीं है। नए जो है प्रमाण नहीं है, नए जो है अप्रमाण नहीं है। नए जो है, चक्र श्लोक सुनाओ। इन्होंने श्लोक वार्तिक का श्लोक सुनाया है, सुनिए ध्यान से। अब सुनिए उस जीव को कितना पढ़ाया था। श्लोक वार्तिक का श्लोक है ये, सुनना। नए प्रमाण नहीं है, नए अप्रमाण नहीं है, नए ज्ञानात्मक है, प्रमाण का अंश है। तो जो प्रमाण का अंश है, द्रव श्रुत में भी देखोगे तो प्रमाण का अंश है, और भाव श्रुत में भी देखोगे तो प्रमाण का अंश है। द्रव श्रुत भी वस्तु है और भाव श्रुत भी वस्तु है, इसलिए नए भी वस्तु है। उन्हें मत देखने संजय, जो पल्लव ग्राही लोग हैं, गूढ़ ज्ञान नहीं उनके पास। कभी स्वप्न भी विशुद्ध सागर जब यूं मानते हैं कि रोड पर पड़े स्वान के मल का अनादर नहीं करना, फिर तो मुनि का अनादर कैसे कर सकते हो? विजय यदि सम्यक दृष्टि हो, व्यवहार निश्चय तो छोड़िए, यदि विजय सम्यक दृष्टि हो व्यवहार से मित्र, तो रोड पर पड़े स्वान के मल को देख करके गिलानी मत कर बैठना, तुम्हारा सम्यक भंग होगा निश्चित। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देश के इन मनुष्यों को पुरुषार्थ देशना का स्वाध्याय करना चाहिए। बार बार कहता हूं, मानता हूं, और एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार करना, और एक एक श्लोक को समझना और उसकी व्याख्या को समझना। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, कहाँ तुम साधु की मुद्रा को देख करके नाक सिकोड़ते हो? यदि तुमने रोड पर पड़े स्वान के मल को भी नाक सिकोड़ दी तो समत्व सागर तुम्हारे सम्यक दर्शन में दोष आ चुका है, निर्विचक सा अंग भंग हुआ है। तन को संभालना सरल है, मन को संभालिए।
तन को बेटा पंकज भाई बगुला भी संभाल के खड़ा होता है, पर मन में मछली होती उसके। विषयों को समझिए, नए वस्तु नहीं है, नए वस्तु है। दृष्टांतों में इतनी मत बह जाना कि दृष्टांत का विपर्यास हो जाए। इसलिए पुनः मैं आपको एक विषय समझाता हूँ। हे जीव, हे जीव, हे जीव, उदाहरण बच्चों के लिए होते हैं, समझदारों के लिए नहीं होते। ऐसे भी देश में बकता है विजय, मात्र दृष्टांत में घंटों बर्बाद करते रहते हैं और बच्चों जैसी भाषा बोल करके चक्री से उलझ गए एक जगह उनसे। बच्चों जैसी भाषा बोलते हैं तो बच्चों को थोड़े बेचारों को पता है तुम कितने गहरे में हो। तुम अपने आप को ज्ञानी बच्चों के सामने मत मानना। जब विद्वान हो तब अपने दिखाओ। उनसे कभी मिलना तुम्हारा मन नहीं करता है तो बच्चों में तुम अपने आप को राजा बना रहो। अंधों में काने राजा। विद्वानों के मध्य में आकर के फिर आप करिए चर्चा। समझ गए चक्रेश? बचपना दृष्टांत दृष्टांत दृष्टांत, बेचारे बच्चों को, पीयूष बच्चों को जैसी भाषा बोलता जीव। अरे मित्र, बच्चों को समझाने से काम नहीं चलेगा, उनको प्रौढ़ बनाइए। अब सुनिए, न्याय शास्त्र कहता है बालकों को समझाने के लिए दृष्टांत देना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए शास्त्रों के। परंतु जब विशिष्ट ज्ञाता की दृष्टि आएगी तो प्रमाण संप्लव नाम का दोष है। मतलब पीयूष को अपनी बात पर इतनी दमंगी नहीं है, ये बार बार सांस खुल के लाते कि मुझे कोई नहीं मानता। ऐसे विद्वान है कि मुझे कोई प्रमाणित नहीं मानता। भैया अब तुम शास्त्र देख लो, कितने शास्त्र दिखाओगे? आपके ज्ञान में प्रमाणिकता होना चाहिए ना। इसका नाम प्रमाण संप्लव। बराबर? कौन सा दोष? प्रमाण संप्लव। प्रौढ़ पुरुष को, ज्ञाता पुरुष को छोटे छोटे दृष्टांतों की भरमार कर दोगे तो मेरे मित्र वो दृष्टांताभास हो जाएगा। तथोत्पत्ति तथोत्पत्ति अन्यथानुत्पत्ति, तथोत्पत्ति अन्यथोत्पत्ति, तथोत्पत्ति अन्यथोत्पत्ति से भी ही तत्व का निर्णय होता है। इसलिए दृष्टांत में मत उलझ जाना। दृष्टांत ये दिया था आपको, एक नदी बह रही है, ठीक? तो नदी का यह तट पानी है कि वह तट पानी है, ठीक है? तो नदी का ना यह तट पानी है ना वह तट पानी है, पानी तो पानी है, ठीक? निश्चय न मित्र रत्नत्रय नहीं, रत्नत्रय धर्म नहीं, व्यवहार न रत्नत्रय धर्म नहीं है। निश्चय रत्नात्रय, व्यवहार रत्नात्रय, पानी की भांति स्वतंत्र है। इन दो तटों के बीच में बह रहा है रत्नात्रय धर्म। बराबर? इसी प्रकार से, परंतु इस दृष्टांत को लेकर के ये मत समझ बैठना कि ये तट भी पानी नहीं, वो तट भी पानी नहीं, दो तटों के बीच में बहता पानी है तो तट अवस्तु नहीं है, तट भी वस्तु है। जो ये तट है वो भी वस्तु है, वो तट है वो भी वस्तु है, बीच में जो बह रहा है वो भी वस्तु है पानी। लेकिन एक पात्रभूत है,
एक पात्र भूत है, एक वस्तु भूत है, पर जो पात्र है सम्य वस्तु है। इसे चूक जाते लोग। टोकनी में अमरूद रखे हुए हैं तो तुम्हारे ग्रहण करने का उद्देश्य अमरूद है, टोकनी नहीं है। लेकिन टोकनी में अमरूद है, मुझे तो उपादेयभूत अमरूद है, ये सत्य है, लेकिन टोकनी भी वस्तु है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से आत्मा शरीर में है। इतनी कहां से घुमा के लाना पड़ रहा आपको? आत्मा शरीर है। जब मालूम इतना क्यों घुमाना पड़ता है कि एक दिन मेरा बजरिया में हार हुआ, पंडित जी बजरिया फूट गई, तो लोग मुझे इतना घुमा के ले गए, 1 किलोमीटर ज्यादा घुमाया, क्योंकि कीचड़ था, क्योंकि कीचड़ था, इसलिए लोग आहार को ले गए, 1 किलोमीटर घुमा के ले गए, क्योंकि कीचड़ था। ऐसे ज्ञानियों, जब लोगों के मस्तिष्क में, बुद्धि में कुतत्व का कीचड़ भर जाता है तो उनको घुमा के लाना पड़ता है। ओहो, क्योंकि कीचड़ है।